वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया के बारे में। अब आज के इस क्लास में हम ट्राइबल मूवमेंट के ऊपर फोकस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एथनिक मूवमेंट्स के बारे में। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ट्राइबल और एथनिक मूवमेंट ये दोनों सेम टू सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्राइबल मूवमेंट्स और एथनिक मूवमेंट में थोड़ा डिफरेंस है। जब हम ट्राइबल मूवमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर जो ट्राइबल लोगों का जो प्रॉब्लम है, उनको जो इस तरीके का एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, उससे बचने के लिए या फिर वो अपने खुद के ऑटोनॉमी को एस्टैब्लिश करने के लिए जो मूवमेंट्स कर रहे थे, खासकर जो ट्राइबल्स जिस तरीके का भी मूवमेंट हो जो कर रहे थे, उसको हम ट्राइबल मूवमेंट में रखते हैं। लेकिन जब हम एथनिक मूवमेंट की बात करते हैं, वहाँ पर सिर्फ ट्राइबल्स का नहीं, यहाँ पर किसी भी एथनिसिटी के बेसिस पर मूवमेंट हो सकता है। जैसे लैंग्वेज, रिलीजियन, ट्राइब, ये किसी भी बेस पे जब मूवमेंट होगा और उस एथनिसिटी को बचाने के लिए मूवमेंट की जाएगी, तब हम उसको एथनिक मूवमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हम इस वजह से दो सेपरेट क्लासेस करेंगे। एक में हम ट्राइबल मूवमेंट को कवर करेंगे, दूसरे में हम एथनिक मूवमेंट को कवर करेंगे। अब बहुत सारे ट्राइबल मूवमेंट्स हैं जिनको हम एथनिक मूवमेंट में भी कंसीडर करते हैं, वहाँ पर भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम ट्राइबल मूवमेंट्स को थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मूवमेंट के रिलेटेड, इनको हम चार्ट के फॉर्म में याद रखने की कोशिश करेंगे, ताकि हम लंबे अरसे तक चीज़ों को याद रख सके और एग्जाम में हम इनको रिकॉल भी आसानी से कर सके। तो यहाँ पर हमारा पहला जो मूवमेंट है वो है व्हील रिवॉल्ट, जिसको व्हील मूवमेंट भी कहा जाता है। ये 1818 में इसका शुरुआत होता है, लेकिन इसका जो एंड है, एंड को लेकर बहुत सारे अलग अलग बुक में डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है, तो मैंने इस वजह से इसके एंड को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। यहाँ पर मेनली 1818 में इसका शुरुआत होती है और बहुत सारे बुक के हिसाब से 1838 में इसका अंत होता है। बहुत सारे अलग अलग फेजेस से होकर गुजरता है ये व्हील मूवमेंट। ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था खंडेश, महाराष्ट्र में। उसके बाद ये बाकी भी जो वेस्टर्न इंडिया है वहाँ पर भी धीरे धीरे फैल जाता है। इसका जो लीडर्स है, इनमें से जो मेन लीडर्स है वो है काजी सिंह, सेवाराम और भीमा नायक। अब ये जो व्हील रिवॉल्ट है, व्हील रिवॉल्ट में मेनली की गई थी ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज के खिलाफ। ब्रिटिशर्स जिस तरीके का पॉलिसीज तैयार कर रहे थे, जिस तरीके का लैंड रेवेन्यू को प्रैक्टिस किया जा रहा था, इसके खिलाफ जाकर व्हील रिवॉल्ट करते हैं और अपना जो कम्युनिटी है, व्हील कम्युनिटी है, उसको बचाने के लिए मेनली ये रिवॉल्ट, ये मूवमेंट की गई थी। फिर हम देखते हैं खासी रेविलियन। खासी रेविलियन या फिर खासी मूवमेंट, ये 1829 से 1833 तक ये मूवमेंट चलता है। ये बेसिकली मेघालय में ये मूवमेंट हुआ था और जो खासी पीपल है, वो खासी ट्राइब है, वो हमें मेघालय में ही देखने को मिलता है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट लीडर है वो है यू टिरोत सिंह। ये नाम आप लोग याद रखिएगा। फिर ये जो मूवमेंट हुआ था, ये किस वजह से हुआ था? ब्रिटिशर्स उस टाइम पर खासी हिल्स से रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग वहाँ पर एक रास्ता तैयार करने की बात कर रहे थे। वहाँ पर काम भी शायद स्टार्ट हो चुका था और इसके खिलाफ खासी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनके हिसाब से अगर खासी हिल्स से कोई रास्ता गुजरा, अगर ब्रिटिशर्स वहाँ से रास्ता तैयार कर लेंगे, तो उनका जो कल्चरल ऑटोनॉमी है वो खत्म हो जाएगा, उसको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इस वजह से वो लोग इस रास्ते बनाने के खिलाफ जाकर आंदोलन कर रहे थे, जिसको लीड कर रहे थे यू टिरोत सिंह। फिर जो मूवमेंट है वो है सांताल रेविलियन। सांताल रेविलियन और मुंडा रेविलियन का नाम आप लोग बहुत ज़्यादा सुनोगे और इनका जो लीडर्स का नाम है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इस वजह से इसको केयरफुली याद रखिएगा। सांताल रेविलियन होता है झारखंड में। उस टाइम पर उसका नाम, वो जगह बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर में था और आज के टाइम पे उसको हम झारखंड कहते हैं। सांताल रेविलियन 1855 से 1856 तक चला था और इसका जो मेन लीडर था वो था सिधू एंड कानू मुर्मू।
अब ये जो सांताल रेविलियन था वो भी ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम के खिलाफ था। जो भी मनी लैंडर्स थे, खासकर वहाँ पर जो जमींदारी सिस्टम था उसके खिलाफ जाकर ये लोग आंदोलन कर रहे थे। उनका जो भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है उनको नष्ट किया जा रहा था और लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया जा रहा था। तो इसके अगेंस्ट में जाकर सांताल रेविलियन की जाती है। फिर जो मूवमेंट है वो है मुंडा रेविलियन। मुंडा रेविलियन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। यहाँ पर मुंडा रेविलियन को उलगुलान भी कहा जाता है। मुंडा रेविलियन में जो लीडर थे उनका नाम था बिरसा मुंडा। उनको भगवान बिरसा मुंडा भी कहा जाता है। बहुत सारे, अगर आप लोग ट्राइबल का जो भी मूवमेंट है या फिर ट्राइब्स के रिलेटेड जहाँ पर भी पढ़ाया जाता है, जहाँ पर भी कोई प्रोग्राम किया जाता है, वहाँ पर उनका नाम, बिरसा मुंडा का नाम बहुत बार आते हुए देखते हो। यहाँ पर शायद अगले साल या फिर उसके बाद ये जो बिरसा मुंडा है उसको लेकर एक फिल्म भी बन रही है। मैंने थोड़ा बहुत सुना है कि उनको लेकर एक फिल्म भी बनाई जा रही है अक्षय कुमार के द्वारा। तो ये इस वजह से भी आप लोग समझ सकते हो कि ये बिरसा मुंडा कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये जो मूवमेंट हुआ था वो 1899 से लेकर 1900 तक हुआ था। ये झारखंड में हुआ था। अब यहाँ पर ये मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ खड़ा होना। ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये मूवमेंट छेड़ी गई थी। खासकर जो जमींदारी सिस्टम वो उन लोगों ने वहाँ पर इम्पोज कर रखी थी, उसके खिलाफ ये मूवमेंट छेड़ी गई थी। यहाँ पर जो ट्राइबल्स है उनका ट्रेडिशनल राइट, उनका जो लैंड राइट है उनको वापस देने के लिए ये आंदोलन की गई थी। यहाँ पर ये जो मूवमेंट है इसको बहुत जगहों पर मुंडा लॉ के एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी कहा गया है। यानी कि यहाँ पर मुंडा रूल को एस्टैब्लिश करने के लिए ये मूवमेंट किया गया था। वो लोग कह रहे थे कि वो लोग ब्रिटिशर्स के द्वारा उनको रूल ना किया जाए, वो खुद को ही रूल करना चाहते थे और उनका जो कल्चरल ऑटोनॉमी है, उनका जो ट्रेडिशनल राइट्स है उनको वापस दिया जाए। फिर जो मूवमेंट है वो है ताना भगत मूवमेंट। ताना भगत मूवमेंट झारखंड में हुआ था। ये 1914 से लेकर 1919 तक, और इसको लीड किया था जात्रा भगत ने। अब ये जो ताना भगत मूवमेंट है ये भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाकर एक आंदोलन थी। वहाँ पर जो भी टैक्सेशन था या फिर लैंड पॉलिसीज की गई थी, ये सारे चीज़ों के खिलाफ जाकर मूवमेंट छेड़ी गई थी। यहाँ पर जो ट्राइबल राइट्स है उनको बचाने के लिए ही ये मूवमेंट था। फिर जो मूवमेंट है वो है कुकी रेविलियन। कुकी रेविलियन बेसिकली नॉर्थ ईस्ट मणिपुर में जो जगह है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ये जो कुकी ट्राइब है ये मणिपुर से ही बिलोंग करता है। ये कुकी रेविलियन हुआ था 1917 से लेकर 1919 तक, और इसका जो मेन लीडर थे वो है किलखोंग सिथलो। उनको शॉर्टकट में सिथलो भी कहा जाता है। अब ये जो कुकी रेविलियन था ये भी ब्रिटिश रिक्रूटमेंट पॉलिसीज के खिलाफ जाकर की गई थी। ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वॉर 1 के वक्त पर लोगों को रिक्रूट कर रहे थे। इसी तरीके से वो लोग कुकी ट्राइब के लोगों को भी रिक्रूट कर रहे थे अलग अलग लेबरर के तौर पर। तो इसके अगेंस्ट में जाकर कुकी रिविलियन होता है और ब्रिटिश रिक्रूटमेंट जो पॉलिसीज है इसको नकारते हुए वो लोग इसको रेजिस्ट करते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 1 के लिए जो भी लेबर को ले जाया जा रहा था या फिर उनको लेने की बात की जा रही थी उसके खिलाफ ये रिवॉल्ट है। इसके साथ साथ हम बाद में देखते हैं कि ये कुकी रिविलियन जापानीज जो लोग हैं इनके खिलाफ भी ये की जाती है। वहाँ पर बाद में जो जापानीज लोग इंडिया में आ रहे थे उनके रास्ते से वहाँ पर उनके खिलाफ वो लोग लड़ भी रहे थे। फिर हम देखते हैं रामपा रेविलियन। रामपा रेविलियन होता है 1922 से लेकर 1924 तक। ये बेसिकली आंध्र प्रदेश में हुआ था रामपा रेविलियन, और इसका जो इम्पोर्टेंट लीडर है वो है आलूरी सीताराम रामा राजू। ये रामपा रेविलियन भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में ही एक रेविलियन था, और ये रेविलियन मेनली फोकस था फॉरेस्ट लॉज को लेकर। जो भी ट्राइबल राइट्स है, जो भी ट्राइब्स फॉरेस्ट में रहते थे उनके खिलाफ एक लॉ लाई गई थी जो ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉ था, और उसके खिलाफ वो लोग रिवॉल्ट कर रहे थे जिसको रामपा रेविलियन भी कहा जाता है। फिर हम जो
मूवमेंट देखते हैं वो है गोंड मूवमेंट। गोंड मूवमेंट होता है 1940 में। ये बेसिकली मध्य प्रदेश में होता है और इसके जो मेन लीडर्स है वो है शंकर शाह, रघुनाथ शाह। अब ये गोंड रिविलियन होता है लैंड एलिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करने के लिए। यहाँ पर जो भी लैंड ओनर्स, लैंडलॉर्ड्स थे, मनी लैंडर्स थे, ये लोग बहुत ज़्यादा ट्राइब्स को एक्सप्लॉयट कर रहे थे। यहाँ पर एक अलग ही लेवल का एक्सप्लॉयटेटिव इकोनॉमिक प्रैक्टिस की जा रही थी, यानी कि यहाँ पर इकोनॉमिकली गोंड जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया जा रहा था। तो इसके खिलाफ जाकर गोंड लोग रिवॉल्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं नागा मूवमेंट। नागा मूवमेंट को हम बाद में जो एथनिसिटी का क्लास है वहाँ पर भी पढ़ेंगे। बोडो मूवमेंट को भी हम एथनिसिटी के क्लास में भी पढ़ेंगे। अब ये नागा मूवमेंट शुरुआत हुई थी 1946 में और ये आज तक चलती आ रही है। यहाँ पर ये बेसिकली नागालैंड में स्टार्ट हुआ है। अब ये नागालैंड में ये जो नागा मूवमेंट है ये थोड़ा अलग है। इसका लीडर है अंगामी जापू पिज़ो। ये इनिशियल लीडर है, बाद में जाकर बहुत सारे और भी लीडर्स धीरे धीरे उभर कर आते हैं। अब यहाँ पर ये नागा मूवमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये नागा जो लोग हैं ये लोग चाहते थे कि उनको एक सेपरेट नेशन कर दिया जाए। पहले तो स्टार्ट हुआ था कि उनको एक सेपरेट स्टेट चाहिए, बाद में धीरे धीरे ये जो डिमांड है ये डिमांड एक कंट्री के, सेपरेट कंट्री का डिमांड बन गया था। यानी कि यहाँ पर उनको एक नागा लोगों को उनके कल्चर, अलग कल्चर के वजह से उनको एक अपना एक सेपरेट कंट्री वो लोग चाह रहे थे, सेपरेट नेशन वो लोग चाह रहे थे। तो ये एक सेसेशनिस्ट मूवमेंट था। फिर हम देखते हैं बोडो मूवमेंट। बोडो मूवमेंट 1980s में शुरू हुआ था जो आज भी चल रहा है। इसमें बहुत सारे लीडर्स हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट लीडर है वो है उपेंद्र नाथ वर्मा। ये बोडो मूवमेंट हुआ था आसाम में। ये हुआ था नहीं, ये आज भी चल रहा है। बोडो मूवमेंट में जो बोडो पीपल है, जो बोडो ट्राइब है, वो लोग अपना कल्चरल ऑटोनॉमी को ढूंढ रहे थे। वो लोग अपना एक सेपरेट स्टेट चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर जो भी आसामीज लोग हैं, आसामीज लोग उनको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं और उनको एक डिफरेंट नज़र से देखते हैं। यहाँ पर इस वजह से उनको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल ऑटोनॉमी की ज़रूरत है। इस वजह से वो लोग एक सेपरेट स्टेट का डिमांड कर रहे हैं। तो आज के क्लास में हमने जो भी इम्पॉर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट्स हैं इनको कवर कर ली है। तो हम सोशल मूवमेंट के इस सीरीज़ में आज का जो हमारा क्लास था वो था ट्राइबल मूवमेंट के ऊपर। हमने ऑलरेडी एनवायरमेंटल मूवमेंट्स और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के ऊपर क्लास कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम एथनिसिटी बेस्ड मूवमेंट्स को कवर करेंगे। आशा करता हूँ ये जो क्लासेस है ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। अगर क्लासेस आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।